गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। उसके साथ साथ आज की डेट लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 117 और यहाँ लिखेंगे आप अपनी क्लास 5th सेक्शन A B या C, जो भी आपका सेक्शन है बेटा वो लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम। तो चलिए अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट का टॉपिक है कमल का सपना। सुमन के जन्मदिन की पार्टी के बाद कमल बहुत थक गया था और और जल्दी सोने चला गया। कमल को नींद में भी जन्मदिन और केक ही दिख रहा था। जैसे हमारे साथ होता है ना, कोई पार्टी हो वगैरह हो तो क्या होता है कि नींद आ जाती है, लेकिन नींद में भी वही चीज़ दिख रही होती है। तो इसी तरह कमल के साथ हुआ कि वो थक के जल्दी सो गया, लेकिन जो पार्टी थी उसके केक और उसके जन्मदिन की बातें उसके दिमाग में थी। सपने में उसने देखा कि पापा ने बहुत सारे छोटे छोटे केक बनाए हैं। उसकी मम्मी ने हर केक के 4 बराबर टुकड़े किए हैं। कमल और उसके मित्रों को केक बहुत पसंद आया है। सपने में उसका एक मित्र बार बार केक मांग रहा है। उसने पहली बार में केक का एक हिस्सा लिया, फिर एक हिस्सा लिया और एक और हिस्सा लिया। तालिका में देखकर पता लगाइए कि उस मित्र ने सपने में कितना केक खाया होगा। ठीक है, तो जो उसका जैसे कि कमल को और उसके दोस्तों को जो है वो केक बहुत पसंद आ रहा था, जो सपना देख रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि दोस्त ने पहली बार केक मांगा, क्योंकि जैसे छोटे छोटे केक बेक किए मम्मी ने छोटे छोटे, तो उनको क्या किया, 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो पहली बार उसने केक का एक हिस्सा खाया, यानी कितने हिस्से थे टोटल, 4, तो एक हिस्सा। ठीक है, दोबारा लिया तो वो कितना हो गया, वो 2 हिस्से हो गए। फिर तीसरा भी हिस्सा ले लिया तो 3/4 हो गया। फिर जब उसने कितना लिया, पूरे चारों के 4 हिस्से ले लिए, तो पूरा केक चला गया। ठीक है, 5वीं बार, अब जब क्योंकि छोटे छोटे काफ़ी सारे बने हुए थे, तो 5वीं बार जब लिया तो 4 ये हो गए और एक हिस्सा 5, तो 4 में से यानी उसने 5 ले लिए, यानी एक के पूरे केक से भी 1/4 ज़्यादा लिया, यानी जितना उसके हिस्से थे उससे भी एक ज़्यादा ले लिया। जब छठी बार लिया तो कितना था, जो पूरा केक का हिस्सा था वो 4 थे, लेकिन उसने वो 4 तो लिए और बाकी दूसरे एक केक के भी उसने 2 हिस्से ले लिए। तो कितने ले लिए उसने, 6, यानी पूरे केक के 2/4 ज़्यादा हिस्से ले लिए उसने, यानी 2/4, यानी नए केक में से भी उसने 4/4 तो लिए और उसने दूसरे वाले की भी 2 और ले लिए 2/4, यानी उसने टोटल लिए 6 हिस्से। ठीक है, अब इसी तरह नीचे बनी तालिका में भिन्न को चित्रों द्वारा दर्शाया है, तो पता लगाइए भिन्न पूरे से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो या तो हमने अभी तक जो किया था उसमें क्या था कि जितना हिस्सा होता था उससे हमारा कम, जैसे हमने 4 हिस्से करे और एक हिस्सा खा लिया तो हो जाता 1/4, यानी ये हिस्सा बड़ा होता था और हम जितना हिस्सा लेते थे वो कम। लेकिन अब क्या करें, जैसे उसके दोस्त ने 4 हिस्से लेने थे, उसने दूसरे हिस्से का भी ले लिया, यानी 4 से ज़्यादा लिए उसने हिस्से। ठीक है, तो अब हमें वही देखना है कि किस किस ने कितने हिस्से लिए, किसने ज़्यादा लिए किसने कम लिए। तो जैसे पहले वाले में लिया 3/4, यानी एक केक के 3 हिस्से उसने ले लिए, तो पूरे से कम था कितना, जो बच जाता है उसको हम लिख देंगे 1/4 बचा था। ठीक है, उसके बाद जब दूसरा लिया तो वो 7/4, यानी 4 हिस्से पहले वाले केक के और 3 हिस्से दूसरे वाले केक के। तो अब ये कितना हुआ, ये पूरे से ज़्यादा हुआ। कितना ज़्यादा हुआ, पूरे से 3 और इससे ज़्यादा थे, यानी 3/4 ज़्यादा था। ठीक है, अब इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे देखिए 4/3, यानी कोई हिस्सा होगा जिसके 3 हिस्से किए होंगे, तो उसके तो 3 में से ये 3 तो लिया और इस वाले के भी एक ले लिया, तो कितना हो गया, ये पूरे से ज़्यादा हो गया ये भी, क्योंकि नीचे वाला कम है। अगर नीचे वाला कम है तो हम लिखेंगे पूरे से ज़्यादा। और कितना कम है, कितना ज़्यादा है, इसका एक पार्ट है 3 में से एक पार्ट है ना। ये जो हमने बनाया है ये हमने कुछ इस तरह बनाया है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हमने ले लिया है,
तो कितना, 1 2 3 में से 1/3 ये ज़्यादा है, तो यहाँ लिख देंगे इतना ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 6/5, यानी 5 के तो पूरे हिस्से लिए, यानी कोई इस तरह का हिस्सा है कि उसमें 5 हिस्से बने, 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक और केक था जिसके 5 हिस्से थे इसी तरह। ठीक है, तो ये 5 तो लिए और ये भी ले लिया, तो कितना हो गया, ये भी पूरे से क्या होगा, ज़्यादा, पूरे से ज़्यादा, क्योंकि हमारे नीचे वाली जो चीज़ है उससे पता चलेगा कि पूरे से ज़्यादा है या पूरे से कम। अब कितना ज़्यादा है, कितना हिस्सा हमने इसका लिया, इसका 1 लिया, 5 तो इसके थे और 1 इसका था, और ये टोटल कितने थे, नीचे 5 हिस्से थे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1/5 हिस्सा जो है हमने इसमें ज़्यादा ले लिया। ठीक है, अभी तक आपने जितनी भी पिछली जो अपनी जो वर्कशीट लिखी पढ़ी हैं, उनमें क्या था कि सारी जो हमारी जो भिन्न थी वो कुछ इस तरह थी कि नीचे वाली चीज़ छोटी थी और सॉरी नीचे वाली चीज़ बड़ी थी और ऊपर वाली चीज़ छोटी थी। अब तो उसमें क्या हुआ कि वो एक ही चीज़ के अंदर का हिस्सा था कि हमने 5 हिस्से करे और 2 हमने यूज़ कर लिए। लेकिन इस बार क्या है कि नीचे की जो हमारी भिन्न की जो हमारा नीचे का जो अंश है, ठीक है, जो नीचे की जो हमारी डिजिट है, नीचे का जो हमारा नंबर है वो छोटा है। तो जब नीचे का छोटा होगा तो हमारा मतलब है वो पूरे से ज़्यादा ले लिया है, यानी 4 हिस्से तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, यानी हमने 4 के हिस्से बना रखे होंगे, जिसमें नीचे 3 उसमें हमने 3 के पेयर बनाए होंगे, जिसमें 5 है उसमें हमने 5 के पेयर बनाए होंगे। ठीक है, तो 5 तो इसमें से लिए होंगे, अब एक एक्स्ट्रा था तो एक एक्स्ट्रा दूसरे केक में से लिया होगा। ठीक है, तो इस तरह करना है इसको। उसके बाद इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए इसी तरह के फ्रैक्शंस वाले जो हैं आपके पेज नंबर वर्कबुक की पेज नंबर 118, 119 और 120 में भी है, तो यहाँ मैंने समझा दिया, वहाँ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है तो अपनी टीचर से पूछ सकते हैं या आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को भिन्न समझाने के लिए दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का उदाहरण दे। जैसे भी हमने केक लिया है, तो हमारे नॉर्मल घरों में रोज़ाना केक तो नहीं होता, लेकिन रोज़ाना रोटी तो बनती है, तो आप रोटी ले सकते हैं, कोई फल ले सकते हैं जिसको आप इजीली 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे आप रोटी को काट सकते हैं, आप सेब के बहुत सारी फाँक बराबर बराबर काट लेते हैं, फिर जो एप्पल कटर होता है उससे काट सकते हैं या चाकू से भी काट सकते हैं। तब हम कर सकते हैं कि आपने रोटी के 4 हिस्से किए, फिर और छोटे हिस्से कर लीजिए, तो आप उससे फ्रैक्शन सिखा सकते हैं कि आपने ये हिस्सा खा लिया तो कितना हुआ। ठीक है, तो जैसे भी केक की जो हमने फ्रैक्शन बनाई, इसके लिए जो हमने भिन्न समझाई है, आप रोटी या कोई भी फ्रूट लेकर उसको समझा सकते हैं। आप ऑरेंजेस ले सकते हैं, संतरे में आप इक्वल फाँक होती हैं बहुत सारी, तो आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों को ये इजीली समझ आ जाएगा, रोटी हो या कोई फल हो या जैसा भी हमने केक लिया है, तो आप समझाएंगे तो वो इजीली हो जाएगा। उनको करने के लिए वो चीज़ें दे दीजिए बस। लास्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार का मैसेज। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, तो जब भी आप बाहर जाएं, किसी के कांटेक्ट में आए तो मास्क ज़रूर पहने ताकि आप कोविड से सेफ रहें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय, टेक केयर।